और हम अपने गीता पे चलते हैं। तो अभी हमने शिव पुराण सुना है और ये गीता पे चलते हैं। ये भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। देखो, कल मेरा 15वां अध्याय को मैंने विराम दे दिया है और आज मेरा 16वां अध्याय शुरू हो गया है। गीता का 16वां अध्याय। ये 16, 17, 18 ये 3 रह गए। तो मैं सबके समक्ष सुना रही जो है। और जितने हैं सब सब्सक्राइब करो जो है, और सब जो है इसको जो है लाइक करो। और जो हम कह रहे हैं जो तो वो सब सुनना चाहिए। कि देखो, ये आज गीता में जो 16वां अध्याय है वो कृष्ण भगवान ये देवासुर और संपद विभाग योग का सुना रहे हैं। चूंकि देव और असुरों का इसमें वर्णन किया जा रहा है कि ये देव के लिए क्या करना चाहिए और असुर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको असुरों को जो कैसे उनके आचार विचार हैं, इसलिए वो असुर हैं। और भगवान किस विचारों के हैं देवी संपद मंडल के हिसाब से, तो वो कैसे हैं, तो उनके आचार विचार कैसे हैं। तो इस बारे से इसलिए इसको देवासुर संपद कहते हैं। इसके विभाग योग के नाम से इसको जाना जा रहा है। चूँकि देखो, जहाँ जितने अध्याय थे भगवान शिव ने ये जो 15वां था वो पुरुषोत्तम के मतलब पुरुषोत्तम को कैसे जाना जाता है, पुरुषोत्तम के नाम से कृष्ण भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, किस लिए कहा गया है। जो मेरा हैंग हो जाता है जो है, और मुझसे करना नहीं आता, बेटे से करवाऊंगी जो है। तो हम चलते हैं। तो यहाँ पर गीता को मैं सुना रही हूँ, चूँकि आज 16वां अध्याय शुरू हो गया है। तो हम चलो उनको कम से कम हम उनसे कह तो दें कि हम आ गए हैं और हम और तुम्हारा हम जो तुमने जो लिखा है वो हम सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो उनसे थोड़ी सी अर्जी तो लगा लें। तो चलो हम सब मिलके लगाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनको वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और संसार के जितने हैं उन सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो यहाँ तो भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं। देखो, कृष्ण की वाणी हम सबको देखो, हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी जीवन यापन अच्छा चले और हम किसी का अच्छा कर सकें, हम किसी को ज्ञान दे सकें, हम किसी को ज्ञान किसी से ले सकें। भगवान हमारी ऐसी बुद्धि को करना चाहिए जैसे कि हमारी बुद्धि को जो है कहते देखो, हमारी बुद्धि हम अपनी बुद्धि से हम नहीं चल सकते। हाँ, हम पहचानते हैं, हमें पहले सेल्फ लव करना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम हैं कौन है और हम किस लिए आए और हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं हम किस रूप में किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, कृष्ण को हमें कैसे उनका पूजन करना चाहिए, किस चीज़ का त्याग करना चाहिए और किस चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कौन बताता है, ये गीता बताती है। तो चलते हैं। अथ षोडशो अध्याय श्री भगवान वाच अभयम सत संसद ज्ञान योग व्यवस्था दानम समदमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आजवम। देखो, अभय का मतलब है हमें जब किसी का भय नहीं होता है, किसी का भय नहीं होना चाहिए। अभयम, भयम माने भय। जब हमको भय होता है, किसका भय होता है, जैसे भगवान के हमें भगवान से अलग होने का भय होता है
या कृष्ण हमको भगवान हमको क्या दंड देंगे उसका अभय होता है, उसका भय होता है, या ये अपमान का भय होता है, या कि और इस निंदा का भय होता है, और रोग का भय होता है, अपने पद जाने का भय होता है, और अपने जो है ये कौन हमारी चुगली कर रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है, उसका भय होता है। तो ये सब ये भय है, और इन्हें भयों का ही जब अभाव हो जाता है उसको कहते हैं अभयम। जब इन सब चीज़ों का हमारे पास हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं है, और इस हमारे अंदर ये गुण है ही नहीं है जो क्या कहते हैं भय का, तो उसको कहते हैं अभयम। तो यहाँ सत्व संशुद्ध ज्ञान योग, देखो ये क्या है? सत्व, सत्व माने सत्य, जो हमारे सत्य माने सत्य, जो हमारे अंदर अंतरात्मा, ये जो सत्य है, सत्य हमारे आत्मा के अंदर कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, और ये सत्य आत्मा हमारी ये सत्य है, सत्य को ही सत्य कहते हैं। ये सत्व गुण में जाता है। संशुद्ध माने कि जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंतर आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, कोई हमारे अवगुण नहीं है, राग दोष नहीं है, हमारे क्रोध और मोह नहीं है, और शोक और हर्ष ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसको कहते? ये ज्ञान गया है कृष्ण के लिए। तो ये ज्ञान जो कृष्ण है, जो उन कृष्ण है, उन कृष्ण ही हमारे अंदर समाहित हैं। गव्य देखो, भय का भगवान बोले हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव, जो भय का अभाव हो जाता है, अभी बताई थी ना मैंने, जैसे कि तुम्हारे अंदर किसी का पद जाने का भय है, कि कुछ चीज़ का नाश होने का, नष्ट होने का भय है, क्या तुम्हें अपने कोई हमें परेशान करेगा, या हमारा कोई जो है चुगली करेगा, या हमें कोई क्रोध करेगा, या कोई इस सब चीज़ का जब अभाव हो जाता है तो भय हमें किसी का पे नहीं होता है। तो भय का सर्वथा अभाव, जो भय का सर्वथा अभाव होता है उसको कहते हैं अभयम। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, अंतःकरण सत्व संशुद्ध, सत्य संशुद्ध। और देखो, अगर हम नहीं लगाते हैं, खाली शुद्ध लगाते हैं तो अभी नहीं चलता, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा बिल्कुल क्लीन है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, और जो सब हमारे बस में है, और कोई इसमें अशुद्धता नहीं है। संशुद्ध माने अशुद्धता नहीं है। तो भगवान के लिए तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित। देखो यहाँ जो लिखा है, सत्य संशुद्ध ज्ञान योग, जो भगवान के तत्व को, ज्ञान मतलब यहाँ कृष्ण के लिए है, ज्ञान मतलब भगवान के जो तत्व को जानता है, तो तत्व के जानने के लिए जो ध्यान योग में निरंतर दृढ़ ये स्थित, या ये गव्य व स्थित है। तो जो कहते हैं, जो भगवान के ज्ञान में, योग में जो स्थित है, मतलब जो भगवान का, कृष्ण का जो ध्यान करता है, एकांत में जो ध्यान करता है, दृढ़ संकल्प से ध्यान करता है, एक उनके स्वभाव को भी देखता है, उनके गुण प्रभाव को भी देखता है, उनके ऐश्वर्य को देखता है, उनके लीला को देखता है, इन सब का ध्यान करके तभी तो स्थित होगा। जब उसके भगवान कृष्ण के, जब उनका ध्यान नहीं होगा, तत्व से नहीं जानेगा, जब तत्व से नहीं जानेगा तो स्थिति किस में रहेगा? क्या भगवान को हम ध्यान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उनके लीला का ध्यान करना चाहिए,
उनमें हमारे मतलब ध्यान को उनमें स्थित करके रहना चाहिए। हमारा ध्यान उन्हीं में स्थित रहना चाहिए। किसमें? कृष्ण की लीला में, ये उनके जो है क्या कहते हैं गुण में, प्रभाव में, इनमें सब में हमारा जब मन स्थित रहता है तो फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ कहते हैं जो निरंतर दृढ़ स्थित है, जो अपने में दृढ़ है और निरंतर नित्य वो उनमें स्थित है, स्थित रहता है। और सातों दान, इंद्रिय का दमन। तो ये दान, हम दान किसको कहते हैं? जो हम दान उसको कहते हैं कि जैसे कि मान लो किसी को जरूरत है और किसी को परेशानी है, तो हमें उसको दान, ये वस्त्र है, अन्न है, ये और जो चीज है, यूज की जो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है वो हम देते हैं, तो इसका है दान। तो ये यज्ञ भी दान है। तो दान इसको कहते हैं दान। जैसे वस्त्र हैं, कपड़ा है, पैसे हैं, रुपया है, अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है वो हम दान करते हैं, तो ये दान। तो भगवान कह रहे हैं और सातों दान, मतलब दान करते समय पर तुम्हें अपने अंदर ये नहीं करना चाहिए कि अरे हमें ये नहीं करना चाहिए, हमने इसको दे दिया। अब मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए। बिना अहंकार के सात्विक भाव से, सात्विक भाव से, भाव तुम्हारे सात्विक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होने चाहिए कि तुमने अहंकार हो गया कि लो हमने ये दे दिया कि चलो लो ले जाओ, दे दिया। नहीं, उसका दैनिक बाद में अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्तापन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो अगर तुम ऐसा करते हो तो भगवान कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं ये इंद्रियों का दमन। अब ये जो सात्विक दान करना चाहिए, जो इंद्रियों का दमन, ये दमश्च। देखो दमन की बात ये यहाँ ऐसा नहीं है कि दमन की, ये देखो ये मुख्य मुख्य बात बताई जा रही है। कृष्ण मुख्य मुख्य अर्जुन को बात बता रहे हैं, ये इंद्रियों का दमन। देखो इंद्रियों का दमन का मतलब होता है कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके रखना चाहिए। हमारे अंदर सारी इंद्रियां हमारे बस में हैं, हम उनका दमन करते हैं। जब हमने दमन कर लिया, हम अपने बस में कर लिया, सारी इंद्रियां हमारे बस में है, मन बुद्धि सब हमारे बस में है, तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं है और हमारी इंद्रियां स्वच्छ और साफ हैं। तो इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा। तो कहते हैं जब हमारी इंद्रियां बस में होंगी तब हम क्या करते हैं? तभी तभी हम देखो भगवान की भी पूजा करते हैं, देवताओं की भी करते हैं, गुरुजनों की भी पूजा भी करते हैं, तथा अग्निहोत्र आदि। जो अग्नि, अग्नि किसके लिए करते हो? अग्निहोत्र किसके लिए? देखो ये अग्निहोत्र बहुत बड़ी बात कही है इसमें यहाँ पे। ये अग्निहोत्र, इसको समझा मत समझना। जो अग्निहोत्र कहा है, ये यहाँ पे अग्निहोत्र समझा वाली बात नहीं हो रही है कि हमने समझा से हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, कि हम हवन कर रहे हैं, कि हम यज्ञ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? जब हम अपने इंद्रियों का दमन कर देते हैं, इंद्रियों का हम त्याग कर देते हैं। इंद्रियों का जब त्याग का मतलब क्या होता है? जब हमारे अंदर जो बुरे विषय विकार हैं, तो इन विकारों का हम त्याग करना ही ये दमन है, इंद्रियों का त्याग करना ही। और हम भगवान और देवता और गुरुजनों और पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। ये जहाँ पर जो 15-16 अध्याय चल रहा है, ये देवताओं के आचरण की बात चल रही है। ये देवताओं के आचरण की बात चल रही है और उनके व्यवहार की बात चल रही है यहाँ पर। तो कहते हैं कि ये अग्निहोत्र जो अपने अंदर इन सब का अग्निहोत्र कर लेता है, आत्मयज्ञ, आत्मयज्ञ में सब आ रहा है। ये अग्नि यंत्र, ये हमारा आत्मा क्या है? ये अग्नि है, ये अघोर, अघोर इसको क्या कहते हैं? अघोर, अग्नि, अग्नि तत्व। तो यहाँ समझा वाली बात नहीं है रही, जहाँ ये अग्नि तत्व वाली बात हो रही है। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण,
और उत्तम जितने श्रेष्ठ कर्म हैं हमें उनका आचरण करना चाहिए। यहाँ आचरण की तो है, ये आचरण की तो बात हो रही है। ये शत्रुओं के, ये असुरों के आचरण क्या हैं और देवताओं के आचरण क्या हैं और ये सिद्ध पुरुषों के आचरण क्या हैं। और तो यहाँ पर बात हो रही है तो भगवान के नाम ये क्या है, ये उत्तम कर्मों का आचरण करना चाहिए, उत्तम कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, बुरे कर्मों का यज्ञ कर देना चाहिए, आत्मयज्ञ कर देना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर विषय विकार हैं उनका यज्ञ कर देना चाहिए, उनको भस्म कर देना चाहिए। कौन? आत्मयज्ञ। यहाँ समदा का यज्ञ की बात नहीं चल रही, यहाँ आत्मयज्ञ की बात चल रही, समदा की बात नहीं चल रही, समदा यज्ञ की बात नहीं चल रही कि समदा की यज्ञ में सारा कुछ भस्म कर दो, वो तो वो बात अलग है। कर्मों का आचरण एवं वेद और शास्त्रों का पठन पाठन। देखो कहते हैं कि तो इनका सबका आचरण तुम्हारे कैसे जाना जाएगा? जो वेद और शास्त्रों का जो पठन अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, और जो जितने वेद शास्त्र हैं और उनको हम अपने अंदर आत्मा में इनका मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। जब हम सारे वेद और पुराणों को पढ़ते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं और सबको सुनाते हैं, सबको पढ़ाते हैं और ये तथा भगवान के नाम और भगवान के नाम के गुणों का कीर्तन करते हैं। नाम के गुणों का कीर्तन किसका करती हो तुम? कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती हो। तो कौन से गुण हैं उनके जो तुम कीर्तन करते हो? ये साधन, ये देवीय संपद के आचरण हैं, देवीय संपद के आचरण हैं। ये देवताओं के, असुरों के नहीं आए अभी, असुरों के बाद में आएंगे। ये देवताओं के ऐसे आचरण होना चाहिए जो देवी संपद के होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम के उनके नाम क्या करो, उनके कौन से नाम लोगे? उनके नाम के गुणों का वर्णन करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम है, कृष्ण है, ये ब्रह्म है, इनकी लीला का वर्णन करना चाहिए, इनके गुण और प्रभाव ऐसा, इनके स्वरूप का वर्णन करना चाहिए, उनका जो है ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, एकांत में रह के उनका चिंतन करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ये नाम गुणों का और कीर्तन करना चाहिए, नाम गुणों का कीर्तन। इस स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों को, देखो अपने धर्म का पालन करने के लिए जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। देखो स्वधर्म पालन के लिए कृष्ण न कह रहे हैं, जो अपने धर्म के अपना धर्म का पालन जो करता है तो उसको कष्ट सहना चाहिए, उसको तपना चाहिए, उसको जप और तप करना चाहिए। अगर वो अपने शरीर को कष्ट देता है और अपने को तपाता है, मेरी इस जो अभी ऊपर जो बताया, ये गुणगान में, कीर्तन में, भजन में, मेरे नाम जप में, मेरे स्वरूप का ध्यान करने में जो अपने को तपाता है, अपने शरीर को जो कष्ट देता है और जो कष्ट सहन करता है, कष्ट देता है मतलब सहन करता है, और शरीर तथा इंद्रियों के साथ अंतःकरण की सरलता, और शरीर तथा इंद्रियों के, शरीर उसका ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई विकार नहीं होने चाहिए, कोई विषय विकार नहीं होने चाहिए, कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, कोई क्रोध मोह नहीं होना चाहिए, राग दोष नहीं होना चाहिए। ये जो जितने हैं विकार हैं शरीर के, वो शरीर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एकदम शुद्ध पवित्र शरीर रहना चाहिए। उसके अंदर कोई विषय विकार भावना कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, जो इंद्रियों सहित और ये जो है इंद्रियों के सहित जो अंतःकरण में उसकी सरलता होनी चाहिए। कहते हैं उनके जो है इंद्रियों और सब में सरल सहज रहना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, उसका आचरण सही होना चाहिए, उसके सारे कर्म और सब अच्छे होने चाहिए। जिस सब अच्छा होता है तो वो ही कृष्ण को प्यारा लगता है। अर्जुन यहाँ पे ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। देखो यहाँ देखो सबसे बात ये है कि देखो ध्यान की निरंतर
गणना स्थित की है, तो इसी को तो भगवान ने कहा है सत्वम सशुद्ध ज्ञान योग गव्य व स्थित है। जो सात्विक रूप से अपने अंदर शुद्धता पवित्रता से, कोई विषय विकार नहीं होने, राग दोष क्रोध मोह मोह ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान, मेरा ही ज्ञान, मेरा ही स्वरूप, ज्ञान मतलब मेरा ही स्वरूप, मेरे स्वरूप का ही वर्णन करना चाहिए, और उसी में इस योग के बल से स्थित रहना चाहिए। योग के द्वारा मेरे स्वरूप को जानना चाहिए, मेरे स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। तो उसी को ही ये सत्य शुद्ध ज्ञान योग गव्य स्थित है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, तो ये सब हमारे कहने के लिए, तो यही तो भगवान कहते हैं कि देखो हर एक बात में ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता है। ये तभी पहुंचेगा जब कृष्ण की कृपा होगी, जब कृष्ण के स्वरूप का ध्यान और मनन करोगे और उनके स्वरूप में। देखो तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके स्वरूप का तुम कैसे ध्यान रखती हो? अरे को उसने तो ऐसा काम किया था, अरे वो तो बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी थी, ऐसा काम करती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे चलती थी, ये अध्ययन करती थी, और उसके अंदर कोई अवगुण नहीं था, ये सब वेदों का पठन पाठन करती थी, ये सब। तो ये क्या है? तो इस सब का ध्यान तुम जो करते हो, अच्छा थी, घर का अच्छा कार्य करती थी, हमें अच्छा खाना अच्छा देती थी, मतलब ये सब का ध्यान जो तुम करते हो, वैसा ही ध्यान भगवान का करना चाहिए। जो भगवान का ध्यान करोगे तो तुम लक्ष्य पाई जाओगे, और जो संसार का करोगे तो डूब ही जाओगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतने कहते हुए मैं खाना बनाऊंगी अब, और बस इतने कहते हुए, और आज 16वां अध्याय मेरा शुरू हो गया। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, संसार के जितने प्राणी हैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और जो भाई शिरोमण ये सियाराम बाबा गए हैं, मैं उनको लिए बहुत बहुत उनके शांति के लिए मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। मैं अभी नहीं कर रही हूँ, दिन में कई बार कर चुकी हूँ। उनको ये कहते हैं कि भगवान का सायुज्य मिले उन्हें, और बस उनको मोक्ष हम क्यों कहें मोक्ष मिला? मोक्ष तो है, मोक्ष तो मिल गया, मोक्ष तो उनको था ही था। तो हम लेकिन अपनी तरफ से हम उनको ओम शांति ओम शांति ओम शांति ऐसे कहते हुए हम उन सियाराम बाबा को कोट कोट प्रणाम करते हैं और वंदना करते हैं। ये सब कहते हुए संसार के जितने हैं सबको ही जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।